बलदियाती इदारों का ये काम है और बलदियाती इलेक्शन करवाए जाए, उन्हें किया जाए, तो फिर ही ये जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं और ये उन्हीं का काम है। वक्ती तौर पर फौज आके हो सकता है सफाई कर भी दे, लेकिन ये उनका काम नहीं है बहरहाल, और फिर ये वक्ती हल होगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है उसी की तरफ जाना चाहिए। मतलब इंडिया में कर लेगा ये काम सारा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये खबर सुनकर के कराची में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को बुला लिया गया। सच्ची बात है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि अब वो फौज जो दुश्मन से सरहदों पे लड़ती है, वो फौज जो अंदरूनी मुल्क अपने जो दुश्मन है उनका सफाया करती है, अब आप उससे क्या काम लेंगे? कराची में बारिश का पानी साफ करवाएं, नालों की सफाई करें। अब देखें टिड्डी दल का हमला हो जाए, फौज अब ये पानी बारिश का रह गया, आपने उसके लिए वो भी काम करवाना। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज है, जो फौज वाली आप बात करते तो मुझे वो पिछले दिनों उनका स्टेटमेंट याद आ रहा था। शोएब एनडीएमए ने जब किसी हवाले से बात करते हुए कहा कि जी हमारे फौजी इस मामले के लिए ट्रेंड हैं और सिविलियन उस तरह से ट्रेंड नहीं, तो बड़ा लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज भी किया हुआ था सोशल मीडिया पर भी कि भाई जी देखें जी आपने होने ही नहीं दिया जी सिविलियन इदारों को ट्रेंड। तो भाई जब आप वैसे तनकीद कर लेते इस मामले में कि जी मुदाखलत ना हो, लेकिन फिर जब आपसे अपने सफाई तक नहीं हो रही, वो भी फौज को आगे करनी पड़ेगी, तो फिर आप सोच लें कि सिविलियन इदारे कहाँ खड़े हैं। इसलिए ट्रेंड नहीं है ना कि वहां जो अभी इन्होंने कहा एमक्यूएम की हुकूमत आई, उसने सब अपने कारकुन भर्ती कर लिए। और यहाँ पे एक और बात, नाले जो है, नालों के गिर्द जितनी जगह थी, नालों की सफाइयां क्यों नहीं हुई? वो इन्होंने बेच लिए, वहां घर बने। दूसरी तरफ मुझे शर्म का मुकाम लगता है अपने पॉलिटिशियंस के लिए। क्यों? आप देखें, एमक्यूएम जैसे ये कह रहे थे, उसने यहाँ इस सूबे में, इस शहर में, कराची में कितनी, वो कहते हैं ना, बिला शिरकत गैरे उसके इक़्तिदार के मजे लूटे। हाँ जी। उसके बाद पीपल्स पार्टी 12 साल से वहां पे है, मुसलसल इक़्तिदार में। पिछले आप भूल जाएं, पीटीआई के कितने एमएनए वहां से हुए हैं, कितने एमपीएज हुए हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ, आज मैं ये समझता हूँ कि वो ये वक्त की जरूरत है कि आप कराची को जो वफाक है वो अपना इलाका डिक्लेयर कर दे, अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दे, और वहां हंगामी बुनियादों पर सब कुछ हो। हिलाली साहब समीना, ये जो फौज को इन्होंने कहा, हाँ हमारी फौज बहादुर है, हाँ फर्स्ट क्लास लड़ती है और हम दाद देते हैं फौज को, फौज के बगैर ये मुल्क नहीं रहता। ये देखिए, बात ये है, दाद दें जिसमें क्रेडिट इज ड्यू, इन बेचारों का काम नहीं है सूरज का, मैं मानता हूँ। दे आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, में मानता हूँ, मगर साथ साथ जब उनका काम नहीं होता है ठीक से तो कहना चाहिए जिनका काम है वो करेंगे कि नहीं करेंगे। परमानेंट सोल्यूशन क्या है लाली साहब? आपको ये यकीन नहीं करेंगे। आपको एक मिसाल देता हूं, 1 अरब रुपया प्रोविंशियल बजट में होता है कुत्तों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कुछ नहीं होता है, सब खा जाते हैं। या फॉर गॉड से, करप्शन इज रैम्पेंट, इज राइफ। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेजते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? मैं आपको बताता हूं, इट्स रैम्पेंट। पकड़ो इनको। बार बार मैं कहता हूं, यार खुदा के लिए पकड़ो, अंदर करो, मारो एक दो को, फिर आपको पता चलेगा कि ये पकड़े तो फिर शोर मचता है जी, नैब बड़ा बुरा है जी। और हिलाली साहब, मुझे एक साबिक चीफ इंजीनियर, नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये गवर्नमेंट, ये लोकल, ये बारी हिलाली साहब, मुझे चीफ इंजीनियर जो एक थे साबका, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो एक प्रपोजल बना के लेके गए कि अगर आप कराची में नालों की सफाई करवाना चाहते हैं, सीवरेज का निजाम बेहतर कराना चाहते हैं, तो इतने अरब रुपया लगेगा। उस पर बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को और उनको बुला के, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो प्रपोजल है तुम्हारी अप्रूव हो गई है, लेकिन ये फंड हम लगाएंगे किसी और तरफ। तो उस पे 1 रुपया नहीं लगा और उन्होंने फंड पूरे के पूरे किसी दूसरे काम में लगा दिए। देखिए तो सही। और समीना, एक और बात पे बताऊं, आप कहती हैं किसका काम है? हम सही, गुड क्वेश्चन, ये लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए ना। ये जो हमारी जो पीटीआई है जो कहती है कि लोकल गवर्नमेंट होकर, किधर है? पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है इस वक्त? नहीं है। केपी में लोकल गवर्नमेंट है? बिल्कुल नहीं है, डिसॉल्व हो गया। इलेक्शन 1 साल अगस्त में होना था, इस साल उन्होंने जाके 2021 के अगस्त में पोस्टपोन कर दिया है। ये कहते कुछ है, करते कुछ और हैं। और ये जो हमारा मर्ज है, ये हर जगह है, सब पॉलिटिकल पार्टीज और इदारों में। हमने कराची के लिए ये किया और वो किया। किधर से मैं शुरू करूं आपके साथ? आप किस बात पे जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि कराची का जिया उल हक का तोहफा कराची को तो एमक्यूएम था, वो जो तबाह कर दिया कराची को एमक्यूएम।
केएमसी को खत्म कर दिया, वाटर बोर्ड खत्म, केडीए खत्म, अपने लोगों को डाल के, और करप्शन, चाइना कटिंग, ये किसने इन्वेंट किया है? ये लफ्ज एमक्यूएम के जमाने में आया है। किसने उनको 6 से 8 बिलियन यूएस डॉलर दिए हैं? लिखा हुआ है कि नो ऑडिट, ये पैसे लो और नो ऑडिट। खुदा के लिए देखिए, हम जानते हैं किस किस कौन कौन कसूरवार है, और ये सब कसूरवार है। अभी आपको बताता हूं नालाओं के बारे में और फ्लडिंग के बारे में। आपको पता है कराची इज बिलो सी लेवल, तो आप कहेंगे कि ये नाले समंदर के अंदर कैसे जाते हैं? ये नाले समंदर के अंदर उस वक्त जाते हैं जब लो टाइड होता है। अमूमन जब लो टाइड होता है और नाले साफ होते हैं, तो ये गंदा पानी सूरेज ट्रीटमेंट के बाद, वैसे तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ, मैं सूरेज ट्रीटमेंट के बाद समंदर में जाते हैं। 400 मीटर का नाला, सिर्फ आप यकीन करेंगे 200 मीटर रह गया है। इन अदर वर्ड्स, इतना एनक्रोचमेंट हो गया है नाले पे, लोग आके घर बना लिया उधर। स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर, आप समझिए ना, तूफान का बारिश जो आता है, विच मस्ट बी क्लियर, वो कभी वो उनको बिल्कुल हर वक्त साफ होना चाहिए। वो तो सुअर बन गए हैं। अगले साल इन्होंने साफ किया, आपने शुरू देखा होगा, कोई कह रहा था हम साफ, उन्होंने जितना वो कचरा था एक तरफ रखा, एक बारिश आई और वो सब कचरा बाकी नाले के अंदर चले गया। गुजर नाला 10 फुट रह गया है। औरंगी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ ये में सारे ही मसाइल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये सारे वो आप इलाके बता रहे हैं जो वैसे भी कराची में भी डीप है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलाज साहब, मैं दोबारा भी आती हूँ और थोड़ा इसको मैं इसके सोल्यूशन की तरफ भी आपसे बात करूंगी।